हेलो एवरीवन, ब्लेंडर की नई क्लास के साथ हाजिर हूँ और आज की क्लास बहुत छोटी सी होने वाली है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्मूथ टूल कैसे यूज़ करते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं। स्मूथ टूल को समझने के लिए मैं यहाँ से क्यूब डिलीट करके लेने वाला हूँ एक यूवी स्फीयर, क्योंकि यूवी स्फीयर के अंदर ज़रा ज्योमेट्री ज़्यादा होती है, उसकी टोपोलॉजी ज़्यादा होती है। यूवी स्फीयर ले लिया मैंने और अब मैं जा रहा हूँ टैब प्रेस करके एडिट मोड में, और एडिट मोड में जाके स्पिन टूल के नीचे हमें मिलता है स्मूथ टूल, और इसके ऊपर अपने माउस की लेफ़्ट क्लिक करके रखें तो हमें मिलता है इसमें एक और टूल जिसका नाम है रैंडमाइज। स्मूथ टूल समझने से पहले हम रैंडमाइज समझेंगे, तभी हमें स्मूथ टूल की सही समझ आएगी। तो मैं यहाँ से रैंडमाइज पे क्लिक करता हूँ और रैंडमाइज पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक येलो कलर का हैंडल नज़र आ रहा है, जैसा कि हमें बेवल टूल में और एक्सट्रूड टूल वगैरह में दिखाई देता था। इस हैंडल को पकड़ के अगर मैं ऊपर की तरफ खींचूं तो आप देखें कि ये इसके वर्टिसेस या फेसेस जितने भी हैं उनको रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। ठीक है, अगर आप शिफ्ट की होल्ड करके रखेंगे और फिर मूव करेंगे तो ये थोड़ा सा ग्रेजुअली इसको रैंडमाइज करेगा, लाइक दिस। तो आप देखें कि इसने इसको सारे वर्टिसेस को, क्योंकि यहाँ से मेरा वर्टेक्स का मूड सेलेक्ट है, तो इसने तमाम वर्टिसेस को इन डिफरेंट डायरेक्शन मूव कर दिया। और ऑब्जेक्ट मूड में आके ये कुछ इस तरह का लगेगा, राइट। तो रैंडमाइज टूल क्या करता है कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर, चाहे हमने वर्टिसेस सेलेक्ट किए हों या फेस सेलेक्ट किया हो, वो उनको डिस्प्लेस करता है। ठीक है, ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्मूथ टूल देखते हैं। स्मूथ टूल क्या करता है कि अगर मैं यहाँ से स्मूथ टूल सेलेक्ट कर लूँ और डबल ए प्रेस करके मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा ऑब्जेक्ट को, तमाम को, और इस दफ़ा अगर मैं इसका हैंडल पकड़ के बाहर की तरफ खींचूँ ऊपर की तरफ इस तरह, तो आप देखें कि ये इसको वापस से स्मूथ कर रहा है। जितने भी हमारे वर्टिसेस रैंडमाइज हो गए थे ये उनको स्मूथ कर रहा है। और अगर आप इसको ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो स्मूथ टूल क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट को श्रिंक भी कर देता है, यानी वो अपने ओरिजिनल साइज़ से छोटा हो जाता है थोड़ा। तो ये देखिए, स्मूथ अप्लाई करने के बाद ये जितने भी हमने रैंडमाइज किए थे, थोड़ा बहुत यहाँ से रह गया है, तो ये इसको वापस इसने स्मूथ कर दिया। इस टूल को यूज़ करने की एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ से यूवी स्फीयर डिलीट करके एक प्लेन ऐड करूँगा शिफ्ट ए से, और एडिट मोड में जाके सबसे पहले मैं इसके अंदर कुछ डिफरेंट फेसेस ऐड करूँगा सब डिवाइड करके। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके और यहाँ से मैं कर रहा हूँ सब डिवाइड। अब ये 4 हिस्सों में सब डिवाइड हो गया। इसको मज़ीद सब डिवाइड करूँगा और इसको फिर मज़ीद सब डिवाइड करूँगा और इसको फिर मज़ीद सब डिवाइड करूँगा। जितनी दफ़ा आप सब डिवाइड अप्लाई करेंगे ये उतना ज़्यादा इसको सब डिवाइड करता रहेगा। ठीक है, अब मेरे पास ये काफ़ी सारे यहाँ पे फेसेस बन गए हैं और सब डिविजन्स बन गई हैं। तो मैं यहाँ से इस दफ़ा वर्टेक्स के बजाय फेस पे अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। फेस सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ से रैंडमाइज टूल लूँ और इस हैंडल को पकड़ूं और ऊपर की तरफ खींचूं और मैं शिफ्ट की को यूज़ करूंगा। शिफ्ट की मैंने होल्ड की हुई है ताकि ये ग्रेजुअली और स्मूथली थोड़ा सा ये ग्रेजुअली मूव करे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इतना कर लेते हैं, इतना मैंने मूव किया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट मोड में टैब प्रेस करके, तो आप देखें कि इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, राइट। तो आप अगर कोई लैंडस्केप वगैरह बना रहे हो और वहाँ पे आपको इस तरह की डिस्प्लेसमेंट चाहिए या किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी किस्म की इस तरह की डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो और आप चाहे तो इसको स्मूथ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा भी शार्प लग रहा है हमें, तो अगर मैं वापस इस टूल पे जाके यहाँ से स्मूथ टूल लूँ और इसको थोड़ा सा स्मूथ करूँ तो यहाँ से हम इसको स्मूथ भी वापस कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस।
तो स्मूथ टूल और रैंडमाइज टूल की आपको यकीनन समझ आ गई होगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने के लिए हम रैंडमाइज टूल को यूज़ कर सकते हैं और उसके एजेस को स्मूथ करने के लिए हम स्मूथ टूल यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज की छोटी सी क्लास आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।